हेलो सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे ध्यान देंगे, हम जो बात करते हैं यहाँ पर आज गामा फंक्शन। गामा फंक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखा जाए तो आपके सेकंड ग्रेड में भी है और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी है, तो हम इसको पढ़ते हैं गामा फंक्शन। गामा फंक्शन क्या होता है? गामा फंक्शन होता है गामा n बराबर 0 से लेके इनफाइनाइट लिमिट होती है e की पावर माइनस एक्स और x की पावर n-1 dx, और साथ में n जो होता है वो हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है। दिमाग में ये बात क्लियर कर लीजिए कि जो गामा फंक्शन है उसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? गामा n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, x की पावर n-1 एंड dx एंड n ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास क्या है? गामा फंक्शन है। देखिए मैं बात करूं यहाँ पर, इसकी प्रॉपर्टी होती है एक कि गामा n+1 जो होता है वो हमेशा जो ओपन होता है n गामा n के रूप में ओपन होता है। हमेशा दिमाग में रखिए कि n+1 जो ओपन होगा वो कैसे होगा? n गामा n के रूप में। देखो बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना है। इसको यदि हम प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं। छोटा सा रिजल्ट है, बताओ बच्चों, गामा n+1 यदि मैं लिखना चाहूँगा तो क्या होगा? देखिए गामा n+1 को मैं लिखूँगा गामा n की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो देखिए 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, इधर ध्यान दोगे x की पावर क्या होगी बच्चों? e की पावर माइनस एक्स, x की पावर देखो n+1, क्योंकि n की जगह क्या है आपके पास? n+1। देख सकते हो आप, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो बताओ बच्चों n+1 इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स एंड x की पावर n dx। देख सकते हो आप लोग, और आपके पास जो आपको टर्म मिली है यहाँ तक। क्लियर है बच्चों? अब एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पर इस गामा n+1 की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप बताओ इसको सोल्व करेंगे तो फर्स्ट सेकंड मान करके हमने इंटीग्रल किया, तो देखो x की पावर n को कांस्टेंट रखा तो इसका किया तो माइनस e की पावर x, x की पावर n एज इट इज, 0 से इनफाइनाइट लिमिट, माइनस का चिन्ह, इसका अवकलन किया तो बताओ n x की पावर n-1, e की पावर माइनस x का समाकलन किया dx, एंड 0 से लेके इन्फिनिटी, एक नेगेटिव तो क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया। क्लियर है बच्चों? देख सकते हो, फर्स्ट सेकंड मान करके फर्स्ट इसको मान लिया, सेकंड इसको मान लिया, और हमने क्या कर दिया? इंटीग्रल कर दिया। देखिए बच्चों n+1 इक्वल टू, इस पर आप लिमिट रखोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो तो क्या आएगी? 0। ये देखो n 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर माइनस एक्स dx। एक बात याद रखना, 101% आपका गामा एंड बीटा फंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, 101% आपका कवर हो जाएगा। बस आपको साथ के साथ जो क्वेश्चन आपको बोला जाए या जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, उस पॉइंट जो भी बताया जा रहा है वो सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। देखिए बच्चों, इसे क्या बोलोगे? गामा n+1 इक्वल टू, ये होगा n एज इट इज़, और ये हो गया गामा n। यही तो है ये गामा n। देखो आप तसल्ली से देख लीजिए। आप लोग बताओ मेरे को, थोड़ा सा ध्यान देके ये बात बताइए, ये चीज़ क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? ये बताओ पहले तो। यहाँ पर जो n होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर है? देख सकते हो कि जब भी गामा n+1 ओपन होगा तो किस तरह से ओपन होगा, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। तो इसे देखिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो इसके बाद नेक्स्ट की बात करूं मैं, तो नेक्स्ट जो सिंपल सा एक क्वेश्चन लेता हूँ। चलो इस पर पहले सबसे पहले, या पहले बीटा फंक्शन और डिफाइन कर देता हूँ। चलो बीटा फंक्शन क्या होता है? सभी बच्चे ध्यान देंगे। बीटा फंक्शन
बच्चों बताओ, बीटा फंक्शन बिल्कुल सिंपल फंक्शन है, बीटा फंक्शन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? बीटा एम एन इक्वल टू, बच्चों यहाँ पर ध्यान दोगे, लिमिट हो जाएगी 0 से 1, x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ये है हमारा बीटा फंक्शन। क्या बोला गया कि बीटा जो फंक्शन है वो क्या होता है हमारा? बीटा एम एन इक्वल टू क्या बनेगा आप लोगों को? 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो रिलेशन ऑफ किसमें? गामा और बीटा फंक्शन में। तो रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। देखिए, बीटा एम एन जो ओपन होता है उसे याद रखें, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, और m और n दोनों ही क्या है? ग्रेटर देन 0। दिमाग में ये फिक्स कर लें, बीटा और गामा में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है आपका? बीटा एम एन बराबर गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। बहुत ही सुपर रिजल्ट देते हैं ये, और बहुत ही देखा जाए तो ये मान के चलो कि आप ऑप्शन वाले क्वेश्चनों के लिए बहुत ही सूटेबल टॉपिक है। आप क्वेश्चन देखोगे तुरंत आंसर बता सकते हो, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। क्लियर है? बिल्कुल बता दीजिए मेरे को, बीटा और गामा फंक्शन में जो रिलेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा कि बीटा एम एन कैसे खुलता है? गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। क्लियर है? आगे बढ़ूँ मैं आपके सामने? चलो तो आगे चलता हूँ और एक रिलेशन और लिख देता हूँ, एक रिजल्ट और लिख देता हूँ। हमेशा एक बात याद रखें कि बीटा एम एन बराबर होता बीटा एन एम, मतलब m और n यदि क्रम बदल दें तो भी क्या होता है? ये बराबर होता है, जो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ा मैं, और एक और चीज़ सिंपल सी, कहाँ गया? एक और चीज़ आप लोगों के सामने बोर्ड पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। एक रिजल्ट है जो हम सोल्व भी करेंगे, अभी यहाँ पर लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स की पावर n माइनस 1 dx। इसका होता है गामा n अपॉन e की पावर n। मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका? e की पावर माइनस ए एक्स की पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू होता है गामा n अपॉन a की पावर n। कैसे होता है इस चीज़ को हम प्रूफ कर लेते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखो, मैं 2 तरीके के लेक्चर इस पर चला रहा हूँ, वो ध्यान से सुने। जो बीएससी लेवल के हैं, अर्थात जो बीएससी की एग्ज़ाम देंगे बच्चे, उनके लिए अलग है, जो ऐप पर रहेगा। केवल एक ही लेक्चर मैंने उसमें डाला है यूट्यूब पर, तो उसको लेकर के आप और भी धीरे से तरीके से बेसिक क्लियर कर सकते हो। दूसरी बात, ये जो चलेंगे वो अपने आरपीएससी लेवल पर चलेंगे, ध्यान रखना इस बात को। देखिए बच्चों, गामा फंक्शन की डेफिनेशन से, तो गामा फलन की परिभाषा से, अब गामा फलन की परिभाषा कहती है गामा n बराबर 0 से इन्फिनिटी, आपको पता है e की पावर माइनस एक्स एंड x की पावर n माइनस 1 dx एंड n ग्रेटर देन 0। यही थी ना बच्चों गामा फलन की डेफिनेशन जो थी, आप लोगों ने जो देखी थी गामा फंक्शन की डेफिनेशन, यही थी हमारे पास। अब बच्चों एक बात बताओ, आप लोग थोड़ा सोच के बताइए कि मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्या पुट कर रहा हूँ? x बराबर ए जेड पुट कर रहा हूँ। तो यदि मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा इसको तो dx किसके बराबर आ गया? ए डी जेड के बराबर आ गया। क्लियर है? बिल्कुल। तो देखिए आप लोग और समझिए, गामा n बराबर 0 से इन्फिनिटी रहेगा, e की पावर माइनस ए एक्स हो गया ना, x की जगह सॉरी ए जेड हो गया, क्योंकि x की जगह ए जेड पुट कर रहा हूँ। तो नीचे भी ए जेड की पावर n माइनस 1
और जहाँ डी एक्स है वहाँ क्या है, ए डी जेड। बात समझ में आ रही होगी मैंने जो बोला। मैंने बच्चों क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, कि गामा एन बराबर 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए जेड की होल पावर एन माइनस 1 डी जेड, डी एक्स की जगह रख दिया मैंने। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, गामा एन इक्वल टू, देखो ए की पावर एन माइनस 1, ए की पावर मैं लिख देता हूँ, चलो ए की पावर एन माइनस 1 तो यहाँ से आ गया, एक ए की पावर 1 ये रहा। अब आप देखिए क्या बचा, 0 से लेके इन्फिनिटी, आगे चलो बच्चों, ए की पावर माइनस ए जेड, और बच्चों यहाँ पर ध्यान दोगे जेड की पावर क्या है, एन माइनस 1, एंड क्या रहेगा, डी जेड। बोलो क्लियर हो गया होगा। अब एक बात बताओ आप लोग, थोड़ा समझ के देखो, ये इस पावर 1 से ये वाला कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, तो गामा एन बराबर ए की पावर एन 0 से इन्फिनिटी ए की पावर माइनस ए जेड, जेड की पावर एन माइनस 1 डी जेड। आपने पढ़ा होगा निश्चित समाकलन के गुणधर्म से, क्योंकि लिमिट चेंज नहीं है, केवल फंक्शन का जो आंसर आएगा वो भी सेम ही आएगा, तो इसका मतलब जेड के स्थान पर क्या रख सकते हो आप, एक्स रख सकते हो। तो किससे, निश्चित समाकलन के गुणधर्म से। इसको इधर ले आया तो देखो आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें, 0 से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए जेड, जेड की पावर एन माइनस 1, सॉरी ये क्या लिख रहा हूँ मैं, ई की पावर माइनस ए एक्स, वो एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स बराबर गामा एन अपॉन ए की पावर एन। यही तो रिजल्ट लाना था आप लोगों को। पहले देखो आप ढंग से, जो ऊपर सिद्ध करवा रहा था वो यही तो था कि 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स, एक्स की पावर एन माइनस 1, उसका मान होता है गामा एन अपॉन ए की पावर एन। देखो बच्चों, थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखते जाओगे टॉपिक या उन बातों को, तो आपको क्लियर होता चला जाएगा टॉपिक। ध्यान रखना इस बात को। देखिए बच्चों, तो आपने क्या रिजल्ट देख लिया, ध्यान से सुनेंगे आप रिजल्ट। सबसे पहला रिजल्ट है, आपने देखा कि गामा फंक्शन किस तरह से चल रहा है। गामा फंक्शन है हमारे पास, जब भी 0 से इनफाइनाइट लिमिट होती है, e की पावर माइनस एक्स होता है, x की पावर n माइनस 1 होता है dx, और n ग्रेटर देन 0 होता है, पहला। दूसरा पॉइंट आपने देखा कि जो बीटा mn है ना, वो ऐसे ऑपरेट, मतलब उसका जो फॉर्मूला होता है 0 से 1 x की पावर m माइनस 1, 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। m और n क्या होते हैं, ग्रेटर देन 0। तीसरा पॉइंट आपने ये देखा कि बीटा mn बराबर होता है बीटा nm। चौथा पॉइंट आपने ये देखा कि 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स, उसका मान होता है गामा n अपॉन ए की पावर n। क्लियर है बच्चों? ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, पहले तो ये बात बता दीजिए आप लोग। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे रिजल्ट से आप फटाफट क्वेश्चन के आंसर देते हो, और आए हुए क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में नहीं आए हुए। जैसे एक सिंपल सा सवाल लिया मैंने आप लोगों के सामने, जो इसी से रिलेटेड है अपना। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमने ले लिया, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया। ये लीजिए भाई। अब आप देखिए, इसमें आ जाइए सवाल पर। बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, एग्जाम्पल ले लिया मैंने कोई सा भी, 0 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन लिया, 0 से इनफाइनाइट, और e की पावर मतलब x की पावर 6, e की पावर माइनस 2x dx। अब दिमाग में आया तुरंत, कैसे सोल्व करेंगे। देखो गामा एन, गामा फॉर्मूला तो बन रहा है, लेकिन गामा एन का रूल में e की पावर x की जगह e की पावर माइनस ए एक्स है अपने पास, अर्थात 2x है। समझ में आ रही बात आप लोगों को कि नहीं आ रही?
तो देखो इसको क्या कैसे लिख सकते हो, 0 से इनफाइनाइट x की पावर 7 माइनस 1 e की पावर माइनस 2x dx लिखा जा सकता है। ये लो सीधा आंसर हो गया। याद करो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला, गामा 7 अपॉन 2 की पावर 7। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बता दीजिए। क्योंकि यदि आपको रिजल्ट पता है कि आपको पता है e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, गामा n अपॉन 2 की पावर n। अब यदि मान लो ऐसा नहीं होता और ऐसा हो जाता 0 से इनफाइनाइट x की पावर 5 e की पावर माइनस एक्स dx, तो सीधा सीधा आप जानते हो इसको कैसे लिख सकते हो, 6 माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स dx। आप बच्चों जानते हो गामा 6 हो जाता, सीधा सीधा। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग इस बात पर। बताओ भाई, आपको क्लियर हुई ये बात, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। थोड़ा का डिस्टर्बेंस हो गया था, चलो कोई बात नहीं है, तो चलते रहेंगे। आगे बढ़ूँ मैं इसी में, चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ। इसमें और क्वेश्चन लेकर के मैं आपको बता दूँ। आपसे मैं बार बार ये कह देता हूँ कि आप लोग यदि सोचो ना तो बहुत इजी रहता है सिलेक्शन होना, लेकिन हम करते क्या है, एक जो रास्ता यूज़ करते हैं वो तरीके का नहीं रहता। आपके दिमाग में बहुत सारी ऑथेंटिक चीज़ें भरी तो जाती है, लेकिन आपको कितना याद हुआ है, कितना आप वो क्वेश्चन पर अप्लाई कर पा रहे हो, वो खुद को ही नहीं पता। भाई खुद को ही एहसास नहीं है कि मैं क्वेश्चन भी कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा। क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं होता है ना, तो ये समझ लो कि आपके समझने में कहीं ना कहीं फेर है, कहीं ना कहीं दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आया वो टॉपिक। और जब क्वेश्चन होना चालू हो गया तो इसका मतलब वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर है आपका। जैसे सपोज करो आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लिया मैंने, सब आए हुए हैं ये आरपीएससी में, ध्यान रखना। इस लाइन को भी हटा दिया मैंने। देखिए आपका, मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया, 0 से लेके इनफाइनाइट x की पावर 8 1 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 15। कितने हैं क्वेश्चन में, 24 सॉरी भाई, क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में मिलेगा। अब वो किससे करते हो आप, वो आप जानो। लेकिन सबसे पहले जब भी क्वेश्चन करो तो सबसे पहले वो क्वेश्चन कवर करने हैं आपको जो आरपीएससी ने पूछे हुए हैं। ध्यान रखना इस बात को, मैं बार बार आपसे कह देता हूँ, ध्यान से सुन लो। आपसे सेकंड ग्रेड की बात कर रहे हैं, वो 10th लेवल के टीचर आप बनोगे तो आप ये भी बात समझ सकते हो अच्छे से कि आपका जो लेवल है, आपको जिसके लिए तैयार किया जा रहा है उसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो ज़्यादा हाई चीज़ें ना पढ़ते हुए पहले आपको जो मैंने बता दी, आपको सबसे अच्छा साधन है आपका सिलेक्शन का, वो है एक तो आपका JPH, एक है आपका नवकार पब्लिकेशन की बुक आती है, नवकार पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो, ये दोनों मिला करके आप लोगों का ग्रेजुएशन कहीं बाहर नहीं जाने वाला, आप उठा के देख लीजिए। और आप बात करो तो SR सैनी, ये वाली जो बुक है आपकी, उससे आपको 11th-12th का कंप्लीट पोर्शन लगभग आपको कंप्लीट हो जाता है, वो भी JPH की ही होती है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, देखा जाए तो आपको किसका आधार बनाना है, इसको। बाकी आप समझते हो अच्छे से, फिर भी मैं आपको बार बार बता देता हूँ, क्योंकि ये तो क्लियर है ही कि पिछला एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है, कई बच्चों को ये पता है कि क्वेश्चन ही पकड़ में नहीं आए, कई बच्चों को ये भी पता है कि मिनिमम 40% ही नहीं आए, तो कम से कम वो तो हट गए आप। अब दोनों को मिला के लाने हैं आपको। देखिए अब इसको कैसे लिख सकोगे, देखो बच्चों, 0 से इनफाइनाइट x की पावर 8 अपॉन, इसको ऐसा लिख दूँ क्या, 1 प्लस एक्स की पावर 24 और dx। बच्चों देखो, माइनस 0 से इनफाइनाइट x की पावर 8 6 कितना हो गया भाई, 14 अपॉन क्या हो गया, 1
1 प्लस एक्स की पावर 24 dx। बताओ बच्चों, अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ बच्चों, ध्यान देंगे, इसको कैसे लिख सकते हो? मैंने अलग अलग कर दिया, समझ गए होंगे आप लोग। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिंपल सा है, 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर 8। अब पहली बात तो ये सुन लो, आपको जो फॉर्मूला है उस पर ध्यान दो। अभी मैंने इसके लिखाया नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बीटा का ही एक फॉर्मूला और होता है। बीटा को ही हम इस तरह से रिप्रेजेंट और कर सकते हैं, बीटा mn बराबर 0 से लेके इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n। देख सकते हो आप लोग, बोलिए रिजल्ट होता है नहीं होता? ये वाला रिजल्ट और होता है आप लोगों का m प्लस n, mn बराबर आपके पास होता है x की पावर m-1, 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n। अब यहाँ पर ध्यान दो, क्वेश्चन ले लिया तो अपन ने इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको कैसे लिख लोगे आप? तो क्वेश्चन जब ले लिया तो सोल्व कर लेते हैं। x की पावर इसे लिख दिया मैंने 9 - 1, इसे देखो 1 प्लस एक्स की पावर, अब एक तो फिक्स है 9, अब 24 में से 9, तो आप समझदार हो, बताओ 24 में से 9 तो कितना रह गए? 15। देखो dx, इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इसे। x की पावर इसे कैसे लिख सकते हो? 15 - 1। तो बताओ बच्चों, 1 प्लस एक्स की पावर 15 प्लस 9 लिखा जा सकता है ना? अब आप खुद देख लीजिए, यहाँ एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर स्मार्ट दिमाग लगाना है आपको। ऐसा नहीं करना कि बस रफली मेहनत करते जा रहे हैं। लॉजिक के लेकर के ही क्वेश्चन आता है आपसे। क्वेश्चन आपकी मतलब आपकी तार्किक शक्ति, इंटेलिजेंसी को चेक करता है, ध्यान रखना। तो आप लोग ये नहीं समझे कि 2 पेज का सवाल पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। देखिए बीटा mn का फॉर्मूला क्या होता है? 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर n-1, 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस 1। तो बताओ बच्चों, ये क्या हो गया? m की जगह कितना है? 9, और n की जगह कितना है? 15। ये कितना हो गया बीटा? ये 15 और ये 9। बोलो बच्चों, हो गया कि नहीं हो गया? एक बात बताओ बच्चों, ये आपको मैंने अभी अभी लिखा रखा है कि बीटा mn बराबर होता है बीटा n। इसका मतलब ये तो कट गए, चल मैं सॉरी ऐसे लिख के निकाल देता हूँ मैं। बीटा 9,15, ये यदि मैं बात करूँ तो इसको भी लिख सकता हूँ बीटा 9,15। ये दोनों तो क्या हो गए? बराबर है, तो क्या आ गया? 0। अब ये तो मैंने आपको समझाया है, जब आप इसे सोल्व करोगे तो मुश्किल से एक स्टेप में आप क्वेश्चन के आंसर निकाल दोगे। तो बात समझ में आई होगी कि आरपीएससी में जो पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों के लिए आपको साथ के साथ लेके चलूँगा मैं, जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, क्लियर है? अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और क्वेश्चन लेता हूँ आप लोगों के सामने। सिंपल से क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात को। अब थोड़ी सी स्पीड से अपन को आंसर देना है। 0 से इनफाइनाइट x की पावर 4 e की पावर -x dx, ये कोई सवाल है आपके सामने। ठीक है, अब आप खुद देख लीजिए, सीधा सीधा इसका आंसर क्या होगा? गामा 5। बोलो क्लियर है ना? क्यों है, इसको सोल्व करके मैं आपको बता देता हूँ भाई। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? गामा 5। और गामा 5 होगा तो आप भी जानते हो इस चीज़ को, तो गामा 5 होता है तो कैसे होगा? 0 से इनफाइनाइट, इसे लिख सकता हूँ 5 - 1, इसे लिख सकता हूँ -x dx। 4 को लिख सकता हूँ ना 5 - 1। बच्चों एक बात बताओ, फिर गामा फॉर्मूला क्या होता है? गामा फॉर्मूला जो होता है उसको हम देखते हैं। गामा जो फॉर्मूला है वो होता है आप लोगों का गामा n बराबर 0 से इनफाइनाइट e की पावर -x x की पावर n-1। इसका मतलब सीधा सीधा इसका मान क्या आ गया? गामा 5। और गामा 5 किसके बराबर होता है? 4 फैक्टोरियल के। और 4 फैक्टोरियल कैसे खुलेगा बच्चों बताओ? 4 फैक्टोरियल कैसे खुलेगा? 4 × 3 × 2 × 1 कितना आ गया? 3 दूनी 6, 6 चौक 24। बताओ, ये आंसर आ गया। यदि आप लोगों को कैसा भी ऑप्शन दे सकता है, वो फैक्टोरियल के रूप में भी ऑप्शन दे सकता है, आंसर भी पूछ सकता है, वो उस पर डिपेंड है कि वो क्या पूछ रहा है। ठीक है ना? और हमेशा गामा का जो सिंबल होता है वो ऐसे ही बनाना,
ठीक है ना। ऐसे नहीं करना, कई बच्चे क्या करेंगे ऐसे कर देंगे तो वो रूट बन जाएगा, तो ये नहीं करना, विशेष रूप से ध्यान दे लेना आपको, ठीक है भाई। चलूँ मैं आगे। अब एक और सवाल लेता हूँ आप लोगों के सामने, बहुत अच्छा सवाल। 0 से इनफाइनाइट बच्चों x की पावर 4 1 प्लस x की पावर 5 अपॉन 1 प्लस x की पावर 5 अपॉन 1 प्लस x की पावर 15। ठीक भाई, बताओ बच्चों। चलो ये होमवर्क में दे दिया मैंने, आपका होमवर्क है ये आपका। दूसरा एग्जाम्पल और दे देता हूँ मैं आप लोगों को, जो आपको करना है क्वेश्चन। एक और एग्जाम्पल दिया, e की पावर मतलब x की पावर 6 है, ये वाला सवाल मैंने करवा दिया आपको, ठीक है भाई। तो एक क्वेश्चन आपको करना है जो मैंने बोला, और इसके लिए फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, बीटा mn। इसके लिए मैंने बताया 0 से इनफाइनाइट x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। हमेशा याद रखें बीटा और गामा फंक्शन में जो रिलेशन है गामा n गामा m अपॉन गामा m प्लस n। ये बात दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि किस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है भाई। देख सकते हो गामा और बीटा फंक्शन के बारे में अपन ने बात की थोड़ा सा, और एक दो क्वेश्चन भी अपन ने अप्लाई किया इसके अंदर। और आपसे मैं ये बात कहता हूँ, जैसे ही गामा और बीटा फंक्शन अपना कंप्लीट होगा तो आप लोग काफ़ी क्वेश्चन कर पाओगे और अच्छे से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जैसे ही गामा और बीटा फंक्शन कंप्लीट होगा उसके बाद अपन डबल एंड ट्रिपल पढ़ेंगे, फिर चापकलन पढ़ेंगे, वो सारा मैटर एक साथ पढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। कल अगली क्लास में आगे की बात करें।